अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। मई 10 2024 मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो तकरीबन 8100 इंडेक्स 73,085 के ऊपर क्लोजिंग हुई, 427 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम की बात करें तो 74 करोड़ 9,55,300 शेयर्स का अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम था, जिसकी अगर आप वैल्यू की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 16.3 बिलियन की अमाउंट बनती है, जो कि एक अच्छी जिसको आप कह सकते हैं टर्नओवर है, एक अच्छी अमाउंट बनती है टर्नओवर के लिए। लेकिन मार्केट के अंदर जो सिचुएशन देखी गई और मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव देखा गया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मार्केट ने प्रॉपर अपने टेक्निकल्स के ऊपर बिहेव किया है। मार्केट के अंदर अगर मैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करता हूँ तो कंट्रीब्यूटर्स के अंदर सबसे पहले जो आप देखें, सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया हमें। थोड़ा सा अगर आप ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा होगा, आप अगर थोड़ा सा वॉच करें, बिग टॉप कंट्रीब्यूटर्स के अंदर सीमेंट सेक्टर है, उसके बाद टेक्सटाइल कंपोजिट है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल्स है, इंजीनियरिंग है, केमिकल है, गैस एक्सप्लोरन कंपनीज है, उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, फिर मिसलिनियस है और जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, पेपर बोर्ड वाले हैं। अगर उसके बाद देखा जाए कि मार्केट में कौन सी जो ऐसी सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर सके, उसमें रिफाइनरीज हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और फर्टिलाइज़र सेक्टर है। तो ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर अब उसके बाद आप टॉप परफॉर्मर की बात करें, जिनके अंदर मार्केट परफॉर्मर में एक्टिव स्टॉक्स थे जिनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखा गया, सबसे पहले WTL का आने वाले वक्त में ₹2.5 का टारगेट भी कहा जा रहा है। WTL तकरीबन ₹1.55 के करीब इसने अपनी क्लोजिंग दी, 4 पैसे पॉजिटिव के साथ। वॉल्यूम बहुत हैवी था, अप्रॉक्सीमेट 8 करोड़ 56,50,000 शेयर का वॉल्यूम था। हम नेटवर्क 33 पैसे माइनस के साथ ₹9.70। उसके बाद पेल जो है वो कैप पे बंद हुआ, अप्रॉक्सीमेट कैप के करीब ₹28.98। और उसके बाद 82 पैसे जो है वो देखा गया चेंज फौजी सीमेंट में। हैस्कोल 36 पैसे नेगेटिव के साथ बंद हुआ। हैस्कोल की कल न्यूज़ भी आई कि हैस्कोल को डीलिस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हैस्कोल ने बता दिया कि हम अपनी AGM कॉल कर लेंगे और हमें डिफ़ॉल्ट सेक्टर से जो है निकलने के लिए जो भी हमारे पास सोल्यूशन है वो हम जल्द से जल्द जो है वो जमा करवाएंगे PSX को। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से हैस्कोल जो है वो लॉक नहीं लग सका और लोग जो है उनको भारी नुकसान से लोग बच गए हैं, शेयर होल्डर्स। अदरवाइज़ जो है वो हैस्कोल ₹6 के करीब और 6.25 के करीब की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। उसके बाद देखा जाए तो कैल भी वेल परफॉर्मर रहा, ₹4.76 के साथ। कॉसम 31 पैसे पॉजिटिव के साथ, ₹4.82, ₹4.72। उसके बाद PIBTL ₹7 आज क्रॉस कर गया, 39 पैसे पॉजिटिव के साथ, ₹6.93। DG खान सीमेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ₹5.60 पॉजिटिव के साथ, ₹90 के करीब। उसके बाद सल ₹60 के करीब देखा गया, 24 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो ये थी मार्केट की जो है वो ओवरव्यू और मार्केट की जो पोजीशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। असल में पाकिस्तान की जो मार्केट थी, आज की स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम बुलिश दिखाई गई और सेकंड हाफ में भी थोड़ी बुलिश रही, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा गया मार्केट के अंदर। पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा ऐसी न्यूज़ हैं जो कि आने वाले वक्त में मार्केट को बेटर करने जा रही हैं। सबसे पहले जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग अगर थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन रेट ड्रॉप हो रहा है और 38% से आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट ये कोई 14 से 16 या 17% के करीब इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया है। तो ये बहुत ज़्यादा गुड साइन है इस हवाले से कि मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। तो उसके अलावा अगर मार्केट के अंदर बात की जाए, OGDC की प्राइवेटाइजेशंस की बातें हो रही हैं, इनके जो हिस्सेस हैं, जो शेयर्स हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में कैसे देना है, उसके बारे में न्यूज़ आई थी मार्केट के अंदर, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। उसके बाद आइंदा बजट में ट्रैक्टर जो हैं और जो कीड़े मार अद्वियात है और जो पर जो टैक्स है उसकी छूट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान स्टार्टअप बुकमी हैज़ अचीव 2 ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो एग्रीमेंट्स मार्किंग इट्स एंट्री इनटू द सऊदी मार्केट विद द पिवटल सपोर्ट ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC। तो ये इसके हवाले से एक न्यूज़ थी, ये भी पाकिस्तान की मार्केट के लिए एक अच्छी जिसको कहते हैं वो सदेबाब होने जा रहा है कि मार्केट जो है इन न्यूज़ के ऊपर अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके बाद ट्रेड फ्री एग्रीमेंट बनने जा रहा है गल्फ़ के साथ आपका, कि आप जो भी चीज़ वहाँ से मंगवाएंगे उसके अंदर ट्रेड फ्री
एग्रीमेंट के थ्रू आपको ड्यूटीज़ बहुत कम पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा कम। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद मार्केट में देखा जाए तो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ऑन थर्सडे इनवाइटेड स्विस कंपनी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। एनर्जी और आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ऑन थर्सडे, ये आप लोगों को मैंने बता दी कि थर्सडे को उन्होंने इनवाइट किया था। तो ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी। आप लोगों को जुम्मा ब्रेक में मैंने कहा भी था कि आप लोग अच्छे प्रॉफिट टेकिंग करके एग्जिट ले लें, इंशाल्लाह मंडे को आके नई बाइंग करेंगे। कतरी टीम लेज फोकस ऑन एनर्जी माइनिंग, देखें ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। कतर की टीम को भी जो है वो इनवाइट किया गया है और ये कि एविएशन माइनिंग के अंदर जो है वो लोग भी इंटरेस्टेड है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। मैंने आप लोगों के साथ जो है जितनी अच्छी अच्छी न्यूज़ थी सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर WTL के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम देखा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि डाइल्यूटेड, इसमें आप समझ लें कि जो पिंक इनकी ट्रेडिंग चल रही है इस वक्त OTC के अंदर, तो अप्रॉक्सीमेट $2 के करीब रात को रेट हो गया था, 50 पैसा, मतलब समझ लें 50 सेंट जो है वो पॉजिटिव के साथ। तो एक बहुत अच्छा साइन था कि $2 तक ग्लोबल टेक की प्राइस चली गई है। तो दैट्स ऑल्सो वेरी मच गुड साइन फॉर दिस। उसके बाद पब्लिक सेक्टर में आपको पता है जो PSO है उन्होंने प्रपोज़ किया था कि जी हमें स्टेक दे दें आप जो है इसके अंदर क्या कहते हैं एनर्जीज़ के अंदर। तो ये एक अच्छा जो है वो है जिसको कहते हैं PSO के लिए, उसके शेयर के अंदर एक अच्छी जो है वो चेंजेस आने जा रही हैं और आने वाले वक्त में आपको ये अपर लेवल के ऊपर परफॉर्म करके दिखाएगा। उसके बाद जो है वो OGDC के हवाले से न्यूज़ थी कि OGDCL अनाउंसेस द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो केज़ FCA ऑफ 9 मंथ कराची बेस्ड बिजनेस पीपल एक्सप्रेस देयर रिजर्वेशन, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद साजगा रिपोर्ट जो है सर्ज इन ऑटो रिक्शा सेल्स ऑफ अप्रैल, ये पॉजिटिव थी साजगार के वाले से, लेकिन साजगार फिर भी जो है अच्छे तरीके से उसमें नहीं कर सका आज भी परफॉर्म। तो लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग जो है वो बेटरमेंट की तरफ ही सेटअप जाएगा। उसके बाद ST ऑन ट्रेडर्स ट्रैक्टर्स, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। IPO ओवर सब्सक्राइब्ड, IPAC राइजेज 1.77 बिलियन इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। जुडिशल सिस्टम लीगल लकुनाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन मई 9th ट्रायल, ये सनाउल्ला ने कहा था, मतलब ये 9 मई के हवाले से था। एमनेस्टी इंटरनेशनल डिमांड रिलीज ऑफ ऑल पीसफुल प्रोटेस्टर्स इम्प्लिकेटेड इन मई 9 केसेस, ये एक न्यूज़ थी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ जो न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। PSO के हवाले से भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद जो पाइपलाइन के हवाले से न्यूज़ हैं, कोरियन कंपनी एक पाइपलाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, आपके मिड टर्म पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंदर, कोरियन एग्जिम जो है बैंक टीम उसने कहा है। उसके बाद IMF टू सपोर्ट CCP's कैपेसिटी बिल्डिंग, ये एक न्यूज़ थी। स्टेट बैंक रिजर्व्स अप बाय 1.114 बिलियन टू 9.120 बिलियन, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी। अप्रैल रेमिटेंसेज अप बाय 29.9% टू 2.8 बिलियन, तो ये $, ये बड़ी अच्छी एक न्यूज़ है जो कि मार्केट को आगे आने वाले वक्त में परफॉर्म करवा कर देंगी। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ थोड़ी सी कैटेगोरिकली बता दूँ, एक तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। हमारा पावर सेक्टर का ग्रुप है जो कि हमने बनाया है। उसके अंदर हम बाय सेल कॉल देते हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, एंटर एग्जिट कॉल देते हैं। तो आप उसकी बड़ी नॉमिनल सी फ़ीस है मंथली, लेकिन ये है कि आपको प्रॉपर जिसको कहते हैं गाइडेंस मिल जाती है काम करने के लिए। हमारे एनालिस्ट प्रॉपर उस पर वर्क कर रहे होते हैं। तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 032246469111, इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, अगर बाय कॉल की बात करें तो कल के हवाले से जो है वो मैंने थंबनेल में भी मेंशन किया है, WTL, OGDC और GAL। देखें, एक बात ज़हन में रखें, OGDC की बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई प्राइवेटाइजेशन की। आने वाले वक्त में ये अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। इस रेट के ऊपर आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। WTL आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने शेयर्स ख़रीद के रख सकते हैं। 2024 के मिड तक से लेके 2025 के शुरू तक आप इसको होल्ड कर लें तो यू विल बी, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपका ये अमाउंट्स डबल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक बाय कॉल का बताऊं कि GAL मैं आप लोगों को फिर कैटेगोरिकली बता रहा हूं, इसका रेट होंडा वाला हो जाना है। ये तकरीबन GHNI के करीब रेट चला जाना है। आपको डिप के ऊपर जितना माल मिले आप उसको थोड़ा थोड़ा करके जमा करते जाएं। इंशाल्लाह ताला ये जो 3 आप लोगों को मैंने शेयर्स बताए हैं, दे विल पे यू बैक वेरी वेल। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, यूनों पे 10।